हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। बाबू बदमाशी नहीं करो, बैठे रहो आराम से। तो यहाँ पे हो चुकी थी मेरी सुबह, फिर बोल रहे हैं ना बैठे रहो। तो यहाँ पे हो चुकी थी मेरी सुबह और ये कुछ-कुछ सामान लाए थे, तो वही हम इसको भी थोड़ी-सी वीडियो थोड़ी-थोड़ी करके क्लिप इसकी भी बना लिए थे और उसको हम कल फिर यहाँ पे हो चुकी थी सुबह इस तरीके से और हम लोग की चल रही थी ग्रीन टी। आप पूरे दिन चाय पीते रहिए, लेकिन जब तक सुबह की चाय आप नहीं पीजिएगा, आपको मतलब वो सुस्तीपन, लेज़ीपना जो है वो जाएगा ही नहीं। क्योंकि सुबह की मतलब जो चाय होती है ना, वो एक आदमी को इंसान में एनर्जी टाइप से फ़ील कराती है। तो यहाँ पे शिज़ान बाबू जो थे, ये सो रहे थे, रज़ाई ओढ़ के देखिए किस तरीके से ये सोते हैं। बाज़ाब्ता तकिए पे सर रख के, रज़ाई ओढ़ के ये सोए रहेंगे, हम लोग इसके ऊपर से ब्लैंकेट से रज़ाई है जो भी कुछ भी डाल देते हैं, मज़े से सोया रहेगा, सोया-सोया सब चीज़ देख रहा। बाहर में आहट हो रही थी किसी चीज़ की, अब वो सर उठा के एकदम गर्दन उठा के सुन रहा कि क्या हो रहा, नहीं हो रहा। तो ये तीनों बच्चे मेरे जा चुके थे स्कूल और ये सबसे छोटा बच्चा जो था मेरा, वो रज़ाई ओढ़ के सो रहा था क्योंकि आज से ठंडी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। तो यहाँ पे फिर हम कर रहे थे खाने की तैयारी और लंच वगैरह जो भी था फटाफट से हम बच्चों को मतलब भेज दे दिया था। क्या दिया था याद नहीं आ रहा। क्या दिया था आज? कुछ तो दिया था, याद ही नहीं आ रहा। इतना दिन भर काम करते हैं कि कुछ याद ही नहीं आता। कभी-कभी भूल जाते हैं। दिमाग से ही निकल गया कि आज हम इन लोग को क्या दिया था। हाँ, आज हम दिए थे इन लोग को गाजर का हलवा, जो हम कल बनाए थे ना, वो आज हम इन लोग के लंच में सुबह में दिया था। क्योंकि इन लोग को फटाफट से खाना रहता है, तो फिर सोचे कि साथ में पूरी बना देते हैं हलवे के गाजर की, लेकिन फिर हम सिर्फ गाजर का हलवा ही दिया था। देखिए कैसे दिमाग से एकदम भूल गए थे कि क्या दिया था आज। तो यहाँ पे बन रही थी मेरी सिंपल सेम की सब्जी, जो कि सेम मेरे यहाँ 3-4 दिन से ये आके फ्रिज में पड़ी हुई थी। फिर आज मेरी नज़र गई तो बोला इसको बना ही देते हैं ना, तो फिर ये सड़ने में देर नहीं लगाएगी। क्योंकि सब्जी जो भी होती है वो बहुत जल्दी ही सड़ मतलब फ्रिज में रखने के बाद भी बहुत जल्दी मतलब ये हो जाती है और ज़्यादा दिन की सब्जी यूज़ भी नहीं करना चाहिए। तो हम बोले फटाफट मतलब बना के खा ही लिया जाए ना, तो फिर ये जो है अगर हम नहीं बनाते हैं, जैसे हम ज़्यादातर ये सब सब्ज़ी खाते भी नहीं हैं, तो अगर नहीं बनाते हैं तो फिर नीचे में जो भी लोग रहते हैं ना उन लोग को भी दे देते हैं, कोई-सी भी सब्ज़ी वैसी रहती है तो फिर उन लोग बना लेती हैं, मतलब खराब होने से पहले। अगर किसी को देना ही है तो वो सही चीज़ दें, खराब चीज़ बिल्कुल भी ना दें। यहाँ पे हो गई थी बच्चों की छुट्टी, दोपहर का टाइम हो गया था यहाँ पे 1:45 पे इन लोग का भी एग्ज़ाम चल रहा था, थोड़ी सवेरे मतलब आधा घंटा पहले ही छुट्टी हो जा रही है। तो मेरी बिल्डिंग के ये सारे बच्चे वही स्कूल में जाते हैं, जहाँ शर्मा न्यूज़ान जाते हैं, डॉन बॉस्को में, तो ये बच्चे मेरे अंदर आ रहे थे। यहाँ पे शिज़ान को आहट मिल गई कि भाई लोग आ रहा, तो यहाँ पे देखिए दौड़ के इन लोग के पास ये पहुँच जाता। इस तरीके की इनकी हरकत है और ये खूब दुलार-प्यार भाई लोग से करवाएँगे, मतलब कुछ न कुछ इनका चलता ही रहता है। इस तरीके से यहाँ पे बच्चे अब आए हैं तो घर पूरा जो है मतलब थोड़ा बहुत भी जो सिमटा हुआ रहता है वो और फैल जाता है, चप्पल इधर, शूज़ उधर ये। लड़के लोग को थोड़ा-सा अपना करना भी भार पड़ता है, लड़की लोग थोड़ा-सा समेट के रख देती है। ठंडी में तो ऐसे भी कपड़ा इधर, कंबल उधर, रज़ाई उधर, ब्लैंकेट मतलब 3-4 लोग हैं, लेकिन मतलब 6 या 7 के आस-पास मेरे यहाँ निकला हुआ है। बेड पे बिछाने वाला अलग, फिर ओढ़ने का अलग, बहुत ज़्यादा ही अभी कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं, स्वेटर, इनर ये वो पूरा घर एकदम जैसे खाली सिर्फ लग रहा है कि गर्म कपड़े ही से भरा हुआ। और ठंडी अब पड़ भी रही है, यहाँ पे इनको ताइक्वांडो सिखाया जा रहा है, म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, यज़दान के ही मतलब यज़दान की ही बात ये मानता है। शिज़ान जो है यज़दान से बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ है, यहाँ पे इनका सारी प्रैक्टिस हो गई तो ये चले गए। और यज़दान यहाँ पे फुर्सत से अपनी सफाई कर रहे थे। इस तरीके से कभी-कभी कुछ-कुछ बच्चे लोग की जो हरकत को ना मतलब शूट करने में बड़ा मज़ा देता है। बोला क्या बेटा बड़ा इत्मीनान से एकदम सफाई चल रही है। शर्मा गया यहाँ पे मेरी चाय का टाइम हो गया था शाम में, ये ऑफ़िस से आए नहीं थी तो फिर हम अपनी अजवाइन वाली चाय पी रहे थे क्योंकि आज से बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई। अच्छा ये बॉक्स लाए थे इसके पापा फरीशा के लिए और शिज़ान जो है इसको वहाँ पे रख दिया और इससे इतना खेलने लगा, मतलब फरीशा को उठाने ही नहीं दे रहा था बेड पे इस तरीके से। फिर बोली मम्मा देखी ना उसको कितना टच कर रहा, छू रहा, खेल रहा, मेरे नहीं उठाने दे रहा। तो फिर हम आके इसके पास से उठा के लेके गए थे। अच्छा ये मेरे मतलब ये लाए थे ऑफ़िस जाते हुए, क्योंकि इनके ऑफ़िस के पास जो है ना नमकीन वगैरह ये मीठा-उठा जो भी है, तो है मतलब वहाँ पे वो बहुत अच्छा बनाते हैं, जबकि इस पे आपको टैग या कोई ब्रांड वैसा मतलब कोई तरह का भी नहीं मिलेगा, सिंपल ही मतलब सिर्फ़ पैकेट है। तो इस तरीके का वो मतलब सारी ही चीज़ बनाते हैं मतलब कंपनी है, तो बनती है लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। जब बड़े ब्रांड का अगर खरीदते हैं ना तो उससे ज़्यादा मेरे टेस्ट इसका मतलब अच्छा लगता है, हल्दीराम वगैरह जो भी है,
जो बहुत सारी चीज़ का यूज़ कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। हर चीज़ इनके यहाँ की बहुत अच्छी लगती है, तो हम ये ज़्यादातर अब ठंडी बार यही सब चीज़ मिठाई आइटम, तिल का, फिर ये बादाम का जो भी है, आता ही रहेगा और फिर ठंडी में ये सब खाने में मज़ा भी देता है। और फिर बरसात के टाइम में भुना खाने में मज़ा देता है, ठंडी के टाइम में ये मीठे का आइटम कुछ भी खा लो बहुत अच्छा और फिर फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि मीठा खाने से ऐसे भी ठंडी कम लगती है। गुड़ में तो ऐसे भी ताकत मतलब होती है ना और फिर ठंडी गरम भी होता है। तो यहाँ पे आज हम रात के खाने में बना रहे थे मछली, जो कि हम शोरबे वाली मछली बना रहे थे, सरसों वाली मछली बना रहे थे। तो यहाँ पे आ गई थी ताज़ी-ताज़ी सी मछली, दोपहर के टाइम पे आ गया था बेचने वाला। तो 1 केजी के आस-पास हम ये वाली मछली खरीद लिए थे। मतलब हम नहीं गए थे, वो जो नीचे में रहती है ना, उन लोग को भेज देते हैं, तो कोई भी मतलब किसी को भी बोल दिया और पैसा ऊपर से नीचे दे दिया उन लोग को, तो वो लोग जाके अपना यहीं रोड पे ही से तो लाना रहता है बनवा के, तो वो लोग खरीद के लाके मेरे दे देती है। तो आ गए थे तो खूब अच्छे से पहले इसको वॉश कर लिया था 5-6 पानी से, लास्ट पानी में इसमें नमक डाल के खूब अच्छे से वॉश करने से ना ये थोड़ी-सी मतलब अच्छी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे नदी की मछली है, ताज़ी मछली मिलती है और ये मछली जो है रेहू है। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर हम लोग यही वाली खरीदते हैं, रेहू लेते हैं या फिर बिग रेड लेते हैं। तो इस ठंडी में आप भी मछली खूब खाइए, क्योंकि मछली खाने से फ़ायदा भी होता है, ठंडी थोड़ी कम लगती है। ठंडे में तो मटन है, मछली यही सब अच्छी लगती भी है और खाना भी चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर से बॉडी गर्म रहती है, तो ठंडा बहुत कम लगता है। तो यहाँ पे अब हम इसका शोरबा तैयार कर रहे थे, क्योंकि मछली को मैरिनेशन करके हम रख दिया था, उसको आधे घंटे से पौन घंटे के बाद बनाएँगे ना, मतलब जब तक मसाला भुनेगा उतना देर में फिर वो जब तक मैरिनेट जो करके रखे हैं तो बहुत अच्छा मतलब उससे हो जाता है, उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तुरंत अगर उसको मैरिनेशन के बाद जस्ट बना लो तो उतनी अच्छी मतलब नहीं लगती है। थोड़ा देर मछली को कम से कम, अगर कम टाइम हो तो 10 से 15 मिनट ज़रूर से मैरिनेशन करके उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे प्याज़ की बिरयानी कर लिया था, ब्राउन हो गई थी, तो अब हम इसमें ज़्यादा कुछ हम फ़ौरन डाले नहीं थे, सिर्फ़ इसमें करी पत्ता हम अपने हिसाब से डाले थे, अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं, सिर्फ़ मेथी और फिर लाल मिर्च बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं फ़ौरन में, लेकिन हम करी पत्ता, क्योंकि लाल मिर्च मेरे यहाँ खत्म हो गई तो अभी तक हम मंगाए नहीं है। सारी चीज़ मंगा रहे हैं, लेकिन लाल मिर्च मंगाने का ध्यान ही में नहीं आ रहा। मेन बात ये है, ध्यान ही में नहीं आ रहा। अभी ग्रोसरी मंगाए हैं 3-4 दिन पहले, लेकिन उसमें भी ध्यान ही नहीं आया। अब अगली ग्रोसरी जब करेंगे, मंगवाएँगे, तब उसमें फिर याद करके लाल सूखी मिर्च मंगवा लेंगे। और यहाँ पे दुकान अब जाने के भी बच्चे लोग को फुर्सत ही नहीं मिल रही। हम लोग आते हैं स्कूल से तो फिर फटाफट से मतलब पौने 4 के आस-पास से फिर उन लोग की ताइक्वांडो क्लास एक्स्ट्रा जो अभी चल रही है, वो चैंपियनशिप के लिए मतलब ट्रेनिंग चल रही है इन लोग की, तो फिर उसमें चले जाते हैं, तो फिर 6 बजे शाम में आते हैं, जब तक हो जाता है अंधेरा, क्योंकि मगरिब तो 5 ही बजे हो जा रही है, एकदम सूरज जो है वो तो लगता है कि 4:30 के आस-पास एकदम गायब हो जाता है। तो जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो मँगा ही नहीं रहे। इस तरीके से मेरे यहाँ पे मसाला जो था, वो भुनने ही की तरफ था, लेकिन अच्छे से अभी नहीं भुना था, क्योंकि इस मतलब जो भी मसाले को जितना अच्छे से इसकी बुनाई होती है, उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो मसाले में अगर थोड़ी-सा भी कच्चापन रह जाएगा, तो उतना अच्छा टेस्ट लगता नहीं है। और जब तक ये सब अच्छे से भुन ना जाए, तब तक टेस्ट डबल आएगा नहीं। तो इस तरीके से मेरा मसाला जो है यहाँ पे भुन गया था, अब हम इसमें लगा देंगे पानी। पानी लगाने का मतलब है कि जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए, जितनी थिक चाहिए, उसके हिसाब से हम इसमें डाल देंगे पानी। तो हमने यहाँ पे 1.5 गिलास के आस-पास इसमें पानी डाल दिया था। अच्छा, जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मछली फ्राई करके फिर इसमें डालेंगे। यहाँ पे मुझे नमक कम लगा तो हम नमक इसमें ऐड कर रहे थे। तो इस तरीके का मतलब ये था। अच्छे बच्चे लोग के स्कूल में ना एक मतलब वो था, एक 10th क्लास का लड़का था, जिसमें सब मानियसगंज जाते हैं, डॉन बॉस्को, मेरे 3 बच्चे उसी में जाते हैं। तो उसमें से कल एक लड़का जो है वो गायब हो गया। 10th क्लास का बच्चा था, वो लास्ट एग्ज़ाम पेपर था उसका और यहाँ से वो निकला है 1 बजे के आस-पास, उसके बाद घर पहुँचा ही नहीं। उसके फादर लोग आए हुए थे, बहुत स्कूल पे भीड़ थी, सुबह में हम लंच पहुँचाने के लिए गए थे, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ मतलब थी। हम अपने पोस्ट अपने अकाउंट से ना हम उसकी मतलब जो बच्चे का जो ये हुआ है मिसिंग है, उसकी हम पोस्ट में अपनी फ़ोटो उसकी हम डाले हैं। तो प्लीज़ अगर किसी को कुछ भी पता चले, तो उसमें उसके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वो बच्चे का भी है। तो जिसको भी अगर मतलब कुछ भी थोड़ा-सा पता चले तो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। और वो बच्चा कल से मिला ही नहीं है, उसकी साइकिल जो है वो स्टेशन पे से यहीं सकरी स्टेशन पे से मिल गई है, लेकिन वो बच्चा गायब है कल से, अभी तक मतलब गया ही नहीं है। बहुत सारे लोग स्कूल पे आए हुए थे, फिर मतलब प्रशासन भी आया हुआ था, फ़ोर्स भी आई हुई थी, पता-वता कर रही थी। बाकी सारा सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ तो उसमें 1 बज के 8 मिनट पे वो बच्चा पेपर दे के जाते हुए दिखाई दिया, उसके बाद फिर वो घर ही नहीं पहुँचा। और जबकि वो जिस साइकिल से आता था, वो साइकिल जो है उसकी स्टेशन पे मिली है, लेकिन बच्चा नहीं मिला। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं बाद में।